बढ़ते आगे और बात भाजपा की सीक्रेट स्ट्राइक की, जो बहुत जल्द विरोधी दलों पर दिखाई देने वाली है। दरअसल भाजपा की सेंधमारी ब्रिगेड ने विरोधियों के खिलाफ कमर तोड़ प्लान तैयार किया है। यह ऐसा प्लान है जो निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूती तो देगा ही, साथ ही जमीनी स्तर पर विरोधी दलों को पस्त भी करेगा। चर्चा है कि बहुत जल्द भाजपा दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए अभियान की शुरुआत करेगी। इसमें कई नेता ऐसे हैं जो स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने विपक्ष को झटका देने वाला प्लान तैयार किया है। खबर है कि विपक्षी खेमे में भाजपा बड़ी सेंधमारी की तैयारी में जुट गई है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए मिशन 700 का लक्ष्य तैयार किया है, यानी प्रदेश में नगर निकाय की 760 सीटों में से कम 700 सीटें जीतने का लक्ष्य है। इसमें नगर निगम की सभी 17 सीटें जीतने की रणनीति भी शामिल है। लेकिन सवाल है कि ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा। इसके लिए भाजपा का मंत्र है सर्जिकल स्ट्राइक। दरअसल भाजपा बहुत जल्द दूसरे दल के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने वाली है, यानी निकाय चुनाव से पहले बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम अपने कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से बातचीत करके और सिस्टम से, व्यवस्था से जैसी है, ऊपर तक नाम हमारे यहाँ आते हैं। तो अलग अलग स्तर पर बैठकों का क्रम आरंभ है और उसी आधार पर लोग बातचीत करके सहमति बनाकर नाम आगे प्रस्तावित कर रहे हैं। पार्टी ने अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य तैयार किया है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भाजपा ने मिशन 100 का लक्ष्य तय किया है। लखनऊ में महापौर के अलावा 10 नगर पंचायत और 110 वार्ड है। इसके लिए वर्तमान निर्दलीय और पूर्व पार्षद भाजपा के संपर्क में हैं, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं से भी भाजपा की बातचीत चल रही है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनसे खुद भाजपा के नेता संपर्क करने की कोशिश में हैं। विपक्षी दलों में सेंधमारी की जिम्मेदारी पार्टी ने मुख्य रूप से 3 लोगों को सौंपी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। इसमें लखनऊ की जिम्मेदारी तो मुख्य रूप से डॉक्टर दिनेश शर्मा के कंधों पर ही है। चर्चित नामों की बात करें तो कांग्रेस पार्षद रहे अमित चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह राजू गांधी की भी भाजपा में जाने की चर्चा तेज है। राजू गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव में कैंट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जिन्हें भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक ने हराया था। वैसे तो पिछले चुनाव में भी राजू गांधी की भाजपा में जाने को लेकर चर्चा थी, लेकिन बाद में सपा से ही उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और जीती। जनता सब समझ रही है और उसी कारण से आप पूरे जगह देखेंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय पूरा भरा हुआ है। पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में विचारधारा और सोच के साथ जुड़ने के लिए, और बड़ी संख्या में चाहते हैं कि टिकट समाजवादी पार्टी से मिल जाए। और कोई सेंधमारी नहीं है, लगातार भाजपा के बड़े तबके में एक नाराजगी है, उनका भी मन वहाँ पर नहीं लग रहा। हम लोग अपनी विचारधारा में उन सबका स्वागत करते हैं, आए। लखनऊ से लेकर मेरठ तक भाजपा का सेंधमारी प्लान विरोधियों के खेमे में खलबली मचा रहा है। दरअसल मेरठ में 90 वार्ड है और भाजपा के अंदर 600 से ज्यादा दावेदार। टिकट की टेंशन सिर्फ स्थानीय नेताओं को ही नहीं, बल्कि विधायकों और सांसदों को भी है। और पार्टी के अंदर डर इस बात का भी है कि कहीं टिकट न मिलने वाले नेता बागी न हो जाए। भाजपा की कोशिश दूसरे दल से आने वाले मजबूत नेताओं को भी प्रत्याशी बनाने की है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता के नाते ही प्रत्याशियों ने यहाँ पर अपना प्रस्ताव रखा है। बहुत सघनता के साथ विचार हो रहा है। आपने ध्यान में आया होगा आपके कि मंडल स्तर से उसकी पूरी स्क्रीनिंग करके यहाँ तक नाम आए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ने के लिए अपने खास नेताओं की जिम्मेवारी लगा दी है और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की।
देखिए, भूपेंद्र चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है और 24 के पहले का ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जीतकर अपने जो हाई कमान है उसकी झोली में वो रखना चाहते हैं ताकि फाइनल सुगमता से उत्तर प्रदेश में कायम हो सके। 80 लक्ष्य है और 80 के संधान के लिए इस सेमीफाइनल में 700 का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, यानी 760 में से 700 और शुरुआत लखनऊ से। लखनऊ में 110 में से 100, ऑपरेशन 100, और इसके लिए 3 रणबांकुरों को लगा दिया गया है। हालांकि डॉक्टर दिनेश शर्मा को ये शब्द शोभा नहीं देता है, वो बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही संयमित हैं, लेकिन दो तो हैं, 2 छात्र नेता रहे हैं और दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, एक ब्रिजेश पाठक और दूसरे दयाशंकर सिंह। ये दिनेश शर्मा और ब्रिजेश पाठक सुबह उठ जाते हैं, अर्ली राइजर हैं और फिर दिन भर काम करते हैं, और दयाशंकर सिंह 8 बजे के बाद यानी 11 बजे के बाद उनका ऑपरेशन शुरू होता है। जो उनकी राजनीतिक शैली से परिचित हैं वो जानते हैं कि उनकी सुबह रात के 11 बजे होती है और रात के 11 बजे से जो ऑपरेशन वो शुरू करते हैं रात के 3 बजे तक होता है। यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव में जब ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर उन्हें भूमिका दी गई थी, अखिलेश यादव ने तंज कसा था, व्यंग कसा था कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो रात भर काम करते हैं, सेंधमारी करते हैं। इन तीनों लोगों को सेंधमारी पर लगा दिया गया है। बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी, निर्दलीय कांग्रेस और बसपा के पार्षद, मौजूदा मेयर सभी टच में हैं और संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी विनिबिलिटी के आधार पर उन्हें शामिल करके और अपने जो रोका हुआ है उसने सदस्यता अभियान को, सदस्यता को रोका हुआ है, ज्वाइनिंग को रोका हुआ है, उस ज्वाइनिंग को खोलने जा रही है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। और मॉनिटरिंग प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की है और सब पर नजर है। बिल्कुल, तो प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे ऑपरेशन पर बारीकी से निगाह में रखे हुए। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।